Assalamualaikum. This is Amara Sakai, your ultimate brainstormer from Upmark. आज का जो टॉपिक है वो है न्यूजीलैंड। ऐसी क्या चीज़ें हैं जो न्यूजीलैंड को एक अच्छी डेस्टिनेशन बनाता है, जहाँ पे स्टूडेंट्स इन्वेस्ट कर सकते हैं अपनी स्टडीज़ में, जहाँ पे पेरेंट्स कॉन्फिडेंस उनका जो है वो पूरा उतर सकता है इस कंट्री के ऊपर कि दे शुड सेंड देयर किड्स इन सच कंट्री। तो न्यूजीलैंड इज़ एन इंटरेस्टिंग कंट्री। एक आइलैंड कंट्री है, एक डिफरेंट कंट्री है। दो पार्ट्स इन द साउथ पार्ट एंड द नॉर्थ पार्ट। अगर स्टूडेंट्स के हवाले से बात करें तो एजुकेशन सिस्टम वो ग्लोबली रिकग्नाइज्ड है न्यूजीलैंड का। और एंड मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज़ इन न्यूजीलैंड वो टॉप यूनिवर्सिटीज़ में आती हैं अकॉर्डिंग टू द क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग। सो न्यूजीलैंड की ओवरऑल एजुकेशन की क्वालिटी तो बहुत अच्छी है। चाहे वो फिर हम यूनिवर्सिटीज़ की रैंकिंग के थ्रू देखें या फिर उसकी जो ऑक्यूपेशन बाद में जो स्टूडेंट्स जिस तरह से सेटल डाउन होते हैं उससे देखें। कुछ इंडस्ट्रीज हैं न्यूजीलैंड की जो कि थ्राइविंग मार्केट्स उनको कहा जा सकता है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, देन इंजीनियरिंग है और हेल्थ केयर है। ये वो इन मार्केट्स हैं जहाँ पे स्टूडेंट अगर चाहे तो वो आंखें बंद करके इनमें जा सकता है, और वो ये अपने ऊपर ये कॉन्फिडेंस रख सकता है और इन कोर्सेज के ऊपर ये कॉन्फिडेंस रख सकता है कि उसको इन एरियाज में जो करियर है वो उसका सेट हो सकता है। फ़ायदे की बात या फिर इंटरेस्टिंग बात वो ये है इन 3 इंडस्ट्रीज़ की कि ये तीनों की तीनों वो मार्केट्स हैं जो कि ऑस्ट्रेलिया में भी शॉर्टेज ऑक्यूपेशन में आती हैं। एंड सिंस न्यूज़ीलैंड और ऑस्ट्रेलिया का बॉर्डर बिल्कुल साथ में है और ट्रैवल डिस्टेंस बहुत ज़्यादा नहीं है, लेस देन एन आवर जो है आपको चाहिए टू ट्रैवल फ्रॉम न्यूज़ीलैंड टू ऑस्ट्रेलिया। सो एंड न्यूज़ीलैंड कैन ऑल्सो बी कंसिडर्ड एज अ गेटवे टू ऑस्ट्रेलिया। वो स्टूडेंट जो कि ऑस्ट्रेलिया में सेटल डाउन होना चाहते हैं या फिर अल्टीमेटली दे वांट टू लाइक गो इन ऑस्ट्रेलिया ओनली, तो वो न्यूजीलैंड उनके लिए एक पाथवे भी हो सकता है या फिर एक गेटवे भी हो सकता है। खैर, कमिंग टू द पॉइंट, ये 3 इंडस्ट्रीज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, हेल्थ केयर एंड इंजीनियरिंग, ये तीनों की तीनों ऑस्ट्रेलिया की शॉर्टेज ऑक्यूपेशन में भी थ्राइविंग मार्केट्स होंगी और न्यूजीलैंड में भी हैं। तो ये भी आपके लिए एक प्लस पॉइंट हो सकता है इफ़ यू चूज़ दीज इंडस्ट्रीज। न्यूजीलैंड के प्रोसेस की बात करें तो काफ़ी स्मूथ है और सबसे अट्रैक्टिव जो पॉइंट स्टूडेंट्स के लिए हो सकता है या फिर मैं ऐसा कहूँ कि पेरेंट्स के लिए, स्पॉन्सर के लिए हो सकता है, वो ये है कि आपने डिपॉजिट अपनी वीज़ा की एक्सेप्टेंस की श्योरिटी के बाद आपने डिपॉजिट पे करना है। उससे पहले आपने कोई डिपॉजिट न्यूजीलैंड में पे नहीं करना। डिपॉजिट क्योंकि पूरे साल का है और वो भी आपने तब जाके पे करना है जिस टाइम पे आपको ये श्योरिटी होगी कि आपका वीज़ा एक्सेप्ट होगा। ओवरऑल प्रोसेस वही स्मूथ कि अगर आप सबसे पहले आपने अपनी यूनिवर्सिटी को शॉर्टलिस्ट करना है और आई वुड सजेस्ट कि आप ग्रीन लिस्ट जो न्यूजीलैंड की है, जिसको शॉर्टेज ऑक्यूपेशन की लिस्ट कह सकते हैं हम लोग, आप उसके अकॉर्डिंग अपने कोर्स को चूज़ करें, अपनी ऑक्यूपेशन को चूज़ करें। उसके बाद आप ये देखें कि न्यूजीलैंड की कौन सी यूनिवर्सिटी ऐसी है जो कि इस स्पेसिफिक एरिया में एक्सेल कर रही है और इस स्पेसिफिक एरिया में उनकी अचीवमेंट्स क्या हैं, उस यूनिवर्सिटी को सिलेक्ट करें। बस आंखें बंद करके यूनिवर्सिटी कभी भी नहीं सिलेक्ट करते, चाहे वो किसी भी कंट्री की है। तो जैसे ही आप यूनिवर्सिटी को सिलेक्ट करें, अपना एडमिशन का प्रोसेस स्टार्ट करें, यूनिवर्सिटी में अपनी एप्लीकेशन को सबमिट करें और उसके बाद ऑब्वियसली आप अपने आउटकम का वेट करेंगे। एक जो एवरेज टर्न अराउंड टाइम है ऑस्ट्रेलिया में ऑफर लेटर का, वो तकरीबन 14 to 15 वर्किंग डेज है। फिर उसके बाद जैसे ही आपका ये एक्सेप्टेंस लेटर आता है या ऑफर लेटर आता है जिसको बोलते हैं, उसके बाद आपका सिंपली जो प्रोसेस है वो ये है कि आपने अपने वीज़ा की एप्लीकेशन या को स्टार्ट कर देना है। यहाँ पे वीज़ा की एप्लीकेशन स्टार्ट करेंगे, जैसे ही वीज़ा अप्लाई कर देंगे फिर उसके बाद आपको एक लेटर आता है, जिसको हम कह सकते हैं कि एक वीज़ा का श्योरिटी का लेटर आ जाएगा। उसके ऊपर आपको उस लेटर के ऊपर आपको ये श्योरिटी दी जाती है कि आपका वीज़ा एक्सेप्ट हो जाएगा। जैसे ही वो लेटर आएगा आपने उसके बाद अपना डिपॉजिट पे करना है। डिपॉजिट पे जैसे ही आप करेंगे और अपनी कोई भी ऐसी फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट जो आपने मीट करनी है वो करने के बाद फिर आपका जो है ना वीज़ा एक्सेप्ट होकर आ जाएगा। तो ये था एक फ्लो प्रोसेस का। अगर हम इसकी रिक्वायरमेंट्स की बात करें तो ऑब्वियसली 2 तरह के इंस्टीट्यूट्स हैं न्यूज़ीलैंड में, यूनिवर्सिटीज़ एंड कॉलेजेस, ठीक है? पूरे न्यूज़ीलैंड में टोटल 8 यूनिवर्सिटीज़ हैं, ठीक है?
8 यूनिवर्सिटीज़ पूरे के पूरे न्यूज़ीलैंड में हैं, और इसके अलावा अराउंड 13 और 14 जो कॉलेजेस है वो लोकेटेड हैं पूरे के पूरे न्यूजीलैंड में। जहाँ पे स्टूडेंट की रिक्वायरमेंट यूनिवर्सिटी में मीट नहीं हो रही, वो चला जाएगा कॉलेज में। लाइक देर इज ऑलवेज अ वे टू स्टडी इन न्यूजीलैंड। अगर मैं इसको थोड़ा सा मैं सिंपली बोलूँ तो जो कि यूनिवर्सिटी की रिक्वायरमेंट्स है वो भी बहुत स्मूथ हैं, इजी हैं। बैचलर्स की जो ड्यूरेशन है वो 4 साल है। मास्टर्स की ड्यूरेशन तकरीबन 1.5 साल से 2 साल तक है। और जो पीएचडी है वो डिपेंड करता है आप कब तक कंप्लीट करते हैं। आई वुड रेकमेंड कि अगर आपने जाना है तो आप, अगर आपको लगता है कि आपकी क्वालिफिकेशन जो है वो 18 ईयर्स की कंप्लीट हो चुकी है एंड यू आर थिंकिंग ऑफ स्टडिंग इसके बाद भी 18 ईयर्स ऑफ एजुकेशन के बाद भी, तो आप पीएचडी में भी इनरोल हो सकते हैं न्यूजीलैंड में। देयर आर चांसेस कि आपको एक्सेप्टेंस अच्छी मिल जाएगी। देयर आर चांसेस कि आपको आइट्स नहीं करना पड़ेगा। देयर आर चांसेस कि आपका वहाँ पे एडमिशन स्मूथ हो जाएगा। प्लस पीएचडी के स्टूडेंट को फुल टाइम वर्क अलाउड होता है। अगर हम बात करते हैं बैचलर और मास्टर्स की रिक्वायरमेंट्स की यूनिवर्सिटीज़ में, न्यूजीलैंड में जिस तरह से जर्मनी में होता है कि आपको 13 ईयर ऑफ एजुकेशन रिक्वायर्ड होती है, यहाँ पे मैं परसेंटेज की बात नहीं कर रही, मैं 13 ईयर ऑफ एजुकेशन की बात कर रही हूँ टू इनरोल इन एनी बैचलर प्रोग्राम। तो न्यूजीलैंड में भी वही उसी तरह से रिक्वायरमेंट, 13 ईयर ऑफ एजुकेशन आपको रिक्वायर्ड है विद 55% पासिंग मार्क्स। आइट्स जो आपको चाहिए है वो है 6 ओवरऑल, नो लेस देन 5.5 बैंड्स। मास्टर्स की जो रिक्वायरमेंट है, मास्टर्स में आपका बैचलर पास होना चाहिए विद 60%, अगर उसको सीजीपीए को कन्वर्ट करें ग्रेडिंग स्केल के हिसाब से। और साथ में जो आपकी आइट्स की रिक्वायरमेंट है, दीज आर 6.5 ओवरऑल, नो लेस देन 6 इन ईच। ना तो क्वेश्चन इज कि जिस स्टूडेंट ने 13 ईयर ऑफ एजुकेशन कंप्लीट नहीं की, वो स्टूडेंट न्यूजीलैंड में अंडर ग्रेजुएट के लेवल पे पढ़ने कैसे जाएगा। ये रिक्वायरमेंट्स जो थी ये तो होगी ना यूनिवर्सिटी की रिक्वायरमेंट्स। जो मैंने बताया कि न्यूजीलैंड में कॉलेजेस भी हैं, तो वहाँ पे आप इनरोल हो सकते हैं, वहाँ पे आप जा सकते हैं। लेवल 5 और 6 के डिप्लोमा में उसकी रिक्वायरमेंट्स भी मीट करना बहुत आसान है आपको। जो 12th आपका ग्रेड है, 12 ईयर ऑफ एजुकेशन है, वो पास होनी चाहिए। और आपकी आइट्स की रिक्वायरमेंट्स भी ईजी हैं, 6 ओवरऑल, नो लेस देन 5.5 इन ईच आपको चाहिए। इसी तरह से अगर अपने कॉलेजेस को ही में ही जाना है, तो कॉलेजेस में लेवल 5-6 का भी डिप्लोमा आप पढ़ सकते हैं। फिर उसके बाद लेवल 7 के 3 तरह के डिफरेंट डिप्लोमास, डिपेंडिंग अपॉन द परसेंटेज इन बैचलर्स। और आपकी अपनी ख्वाहिश है कि आपने इस डिप्लोमा में या फिर इस तरह के डिप्लोमा में जाना है, तो लेवल 7 के 3 तरह के डिप्लोमास आपको मिल जाएंगे पढ़ने के लिए। फिर उसके बाद लेवल 8 का भी डिप्लोमा आपको मिल जाएगा। लेवल 9 का, एंड देन कम्स लेवल 10 डॉक्टरेट लेवल पे पीएचडी जो स्टूडेंट करना चाह रहे हैं। So this was all about the basic requirements of universities and colleges in New Zealand. इसके बाद आ जाते हैं एक्सपेंसेस के ऊपर। हमने देखा प्रोसेस फ्लो को न्यूजीलैंड में, हमने देखा कि रिक्वायरमेंट्स क्या हैं बेसिक एडमिशन की। अब हम देख लेते हैं कि एक्सपेंस क्या है। जो यूनिवर्सिटी की फ़ीस है पर ईयर वो वेरी करती है, या फिर उसकी जो एवरेज है वो 30,000 न्यूजीलैंड डॉलर टू 40,000 न्यूजीलैंड डॉलर पर ईयर तक जाएगी। और जो कॉलेजेस की फ़ीस है इट इज़ इन बिटवीन 25,000 न्यूजीलैंड डॉलर टू 30,000 न्यूजीलैंड डॉलर। फिर उसके बाद आपके जो मेन जो इनिशियल एक्सपेंसेस में से आ जाते हैं, वो है आपका हेल्थ इंश्योरेंस। हेल्थ इंश्योरेंस आपकी 800 न्यूजीलैंड डॉलर टू 900 न्यूजीलैंड डॉलर पर ईयर आती है। अब ऑब्वियसली जितने साल का प्रोग्राम होगा उससे मल्टीप्लाई करेंगे एंड देन कम्स दी फाइनल कॉस्ट। उसके बाद आपकी जो वीज़ा फ़ीस है इट इज़ 850 न्यूजीलैंड डॉलर आपकी। फिर आ जाती है बायोमेट्रिक के चार्जेस, इट इज़ इन बिटवीन 35 न्यूजीलैंड डॉलर टू 45 न्यूजीलैंड डॉलर। और उसके बाद आ जाता है आपका मेडिकल जो कि है 150 न्यूजीलैंड डॉलर टू 300 न्यूजीलैंड डॉलर। सो दीज आर दी एक्सपेंसेस जो जिसको हम इनिशियल एक्सपेंस बोल सकते हैं, जो स्टूडेंट को यहाँ से पाकिस्तान से न्यूजीलैंड पढ़ने जाने के लिए जो जो एक्सपेंसेस उसको करने पड़ेंगे। तो अब बात करते हैं वीज़ा एप्लीकेशन के ऊपर। न्यूजीलैंड में वीज़ा एप्लीकेशन के लिए क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड है, हमने देख लिया कि
हमें हमारी बेसिक रिक्वायरमेंट्स क्या है यूनिवर्सिटी या कॉलेज में, हमने देख लिया कि प्रोसेस फ्लो कैसा है, एक्सपेंसेस क्या है। तो नाउ कम्स द मेन पार्ट विच इज़ वीज़ा एप्लीकेशन। न्यूज़ीलैंड में आपको स्पॉन्सर चाहिए एक, जो कि आपकी स्टडीज़ को स्पॉन्सर करे, जिसके डॉक्यूमेंट्स आपकी वीज़ा एप्लीकेशन के साथ अटैच्ड होंगे आपके दूसरे डॉक्यूमेंट्स के साथ। अब ये स्पॉन्सर आपको कौन कर सकता है? ये स्पॉन्सर आपको आपके पेरेंट्स कर सकते हैं अगर वो हयात हैं। अगर आपके पेरेंट्स हयात नहीं है तो आपका बड़ा भाई, बड़ी बहन, इनमें से कोई एक आपको स्पॉन्सर करे। और इन सम केसेस माँ बाप के हयात होने के बावजूद बड़े भाई या बहन भी स्पॉन्सर कर देते हैं, लेकिन अंडर सम सर्कमस्टांसेस। उस स्पॉन्सर के सारे जो फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स हैं वो लगेंगे, जिसमें सोर्स ऑफ फंड और सोर्स ऑफ इनकम दोनों आ जाते हैं। ठीक है। अब इसके अलावा जो आपकी जो वीज़ा एप्लीकेशन के लिए डॉक्यूमेंट्स चाहिए, जिसमें आपका पुलिस क्लेरिफिकेशन सर्टिफिकेट आ जाता है। तो ये वो डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको वीज़ा एप्लीकेशन के लिए रिक्वायर्ड होंगे। इसके साथ स्टूडेंट के और भी कई डॉक्यूमेंट्स हैं जो साथ लगते हैं, जिसमें पुलिस क्लेरिफिकेशन सर्टिफिकेट, उसका अपना आईएलटीएस, उसकी एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स भी साथ इंक्लूडेड होंगे। सो इट इज़ अ सेट ऑफ डॉक्यूमेंट्स जो आपको वीज़ा एप्लीकेशन के लिए चाहिए। आई वुड वांट कि मैं सारे जो सेट ऑफ डॉक्यूमेंट्स हैं वो कैप्शन में या डिस्क्रिप्शन में टीम लगा दे, तो आपके लिए ज़्यादा इजी होगा उसको देखना। अगर वीज़ा एप्लीकेशन के फ़्लो को देखें तो वीज़ा एप्लीकेशन फ़्लो बहुत इजी है। आपने सबसे पहले यूनिवर्सिटी में अपनी एप्लीकेशन सबमिट कर दी, उसके बाद आपका अनकंडीशनल ऑफर लेटर आ गया, फिर उसके बाद आपकी कंप्लीट मेडिकल एग्जामिनेशन, और उसके बाद अलॉन्ग विद योर पुलिस क्लेरिफिकेशन सर्टिफिकेट। फिर उसके बाद आपने वीज़ा एप्लीकेशन सबमिट करनी है, वीज़ा फ़ी पे करनी है, जो कि $850 न्यूज़ीलैंड डॉलर है। ये सब करने के बाद आप अपने लेटर का वेट करेंगे, विच इज़ अवेटिंग अप्रूवल इन प्रिंसिपल, एआईपी लेटर आप का वेट करेंगे। इस एआईपी लेटर का मतलब है कि एम्बेसी इज श्योर कि वो आपको वीज़ा ग्रांट करेगी, बट बिफोर दैट, बिफोर ग्रांटिंग यू वीज़ा, एम्बेसी वांट्स कि आप अपनी फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स को भी मीट कर लें, जो कि है अपने 1 साल का डिपॉजिट पे करते हैं। ठीक है। जैसे आप अपने 1 साल का डिपॉजिट पे करेंगे अपने एआईपी के बाद, उसके साथ ही यूनिवर्सिटी आपका वीज़ा इशू कर देगी। तो ये था न्यूज़ीलैंड का ओवरव्यू, जिसमें आपने प्रोसेस, आपने रिक्वायरमेंट्स, एक्सपेंसेस, वीज़ा एप्लीकेशन की बेसिक्स को आपने सुना। नाउ यू नीड टू डिसाइड कि न्यूज़ीलैंड एक अच्छा ऑप्शन आपके लिए हो सकता है कि नहीं हो सकता। अगर आप मेरे से पूछें तो न्यूज़ीलैंड कैन बी अ वेरी गुड स्टडी डेस्टिनेशन फॉर यू अभी के टाइम में, क्योंकि अभी के टाइम में देखें तो टॉप डेस्टिनेशंस जिसमें यूएसए, कनाडा, यूके, ऑस्ट्रेलिया, इन सब की जो कंप्लायंस या फिर कह सकते हैं जो प्रोसेसिंग है वीज़ा एप्लीकेशन की, वो थोड़ी सी क्रिटिकल हो चुकी है। चेक्स थोड़े ज़्यादा हो गए हैं। तो इस तरह की सूरत में या ऐसे सर्कमस्टांसेस में न्यूज़ीलैंड कैन प्ले अ वेरी गुड रोल इन इन योर लाइफ एंड इन योर एजुकेशन। सो आई वुड सजेस्ट कि आप अपने एंड से थोड़ी सी रिसर्च करें न्यूज़ीलैंड के बारे में। और क्योंकि जो आपने खुद से इसके बारे में पढ़ा होगा, मैं 10 वीडियोस बना लूँ या फिर आप कहीं और से जैसे मर्जी वीडियोस देख लें, आपको उतनी समझ में नहीं आएगी जब तक आप खुद रिसर्च नहीं करेंगे चीज़ों को, या फिर खुद रिसर्च नहीं करेंगे अपने इन डेस्टिनेशंस के बारे में, खुद से पढ़ेंगे नहीं। तो स्टे ट्यून्ड, और नेक्स्ट वीडियो मेरी जो होगी उसमें वी विल लुक इनटू द यूनिवर्सिटीज़, और हम ग्रीन लिस्ट जो शॉर्टेज ऑक्यूपेशन की लिस्ट है उसके मुताबिक जो कोर्सेज हैं हम देखेंगे कि न्यूजीलैंड की किन यूनिवर्सिटीज़ में वो कोर्सेज ऑफर हो रहे हैं, और यूनिवर्सिटीज़ कौन कौन सी, हमें अगर आईटी में जाना है तो कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ को हमें चूज़ करना चाहिए, हमें हेल्थ केयर में जाना है तो कौन सी यूनिवर्सिटीज़ को चूज़ करना चाहिए। कोई भी ग्रीन लिस्ट का कोई भी जो कोर्स है वो किस यूनिवर्सिटी में सबसे बेस्ट रहेगा पढ़ने के लिए। सो आई वुड से स्टे ट्यून्ड, हम अगली वीडियो में मिलते हैं इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।